हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं अगला क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को 2022 में पूछा था बिहार बोर्ड, यानी कि 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा था। इसको हम समझते हैं कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है और यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या क्या होगा ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि दो गो संख्या, एगो मान लेते हैं x और एगो मान लेते हैं कितना y। बड़ी संख्या को x मान लीजिए और छोटी संख्या को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। तो संख्या मानेंगे वो एक्स और एगो वाई, तो बड़की मान लेते हैं। जिसे देखिए, माना कि बड़ी संख्या एक्स तथा छोटी संख्या वाई। अब प्रश्न से देखिए, ये दोनों के वर्गों का अंतर मतलब एक्स का स्क्वायर और फिर किसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ये दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखेंगे हम लोग, तो पुनः प्रश्न से करा कि बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x था, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 है। ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर का मान जो है समीकरण 1 में रख दिए। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है ना। ये वाई स्क्वायर के जगह पर रख देते हैं 8x। अब ये प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर 0। अब 180 को दो भाग में तोड़ेंगे और देखिए लाना है हमको कितना, 8 घटा के और गुना करेंगे तो 180। तो 18 गुना 10 करेंगे तो 180 नहीं हो जाएगा, और 18 में से 10 घटा देंगे तो 18x और प्लस कितना, 8x नहीं 10x हो जाएगा, तब ना 18 में से 10 जाएगा तो 8। अब माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18, फिर यहाँ पर भी हो गया x माइनस 18 प्लस का 10 अब बराबर 0। इन दोनों के बदले में एक हो जाएगा x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर हो गया 0। अब x बराबर कितना हो गया, 18, और यहाँ से हो गया x बराबर माइनस का 10। माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला। ये हो गया आपका इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव हो गया। अब देखिए x का मान हो गया 18, तो y का मान कितना होगा। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण एक से देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुना 18। तो बताइए 8 8 44 से होता है 144, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। तो देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। इतना करिएगा, 5 नंबर एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से सजा कर लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या को x माने थे, छोटी संख्या को y माने थे, और दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या करा था, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना वाई स्क्वायर बराबर 8 है। ये वाला समीकरण 1 में रख दिए, यहाँ से फिर गुणनखंड निकाल लिए, और गुणनखंड निकाल के फिर जो माइनस है इम्पॉसिबल, प्लस वाला पॉसिबल, और समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 में रख दिए। अब यहाँ से y का मान कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ गया। आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 नंबर का। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, तो कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए क्या करा, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना, 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु क्या होना चाहिए। उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, मतलब पिता था उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि पिता का उम्र x वर्ष तथा पुत्र का उम्र
पुत्र का उम्र y वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा। ये तो फिर इसको हम ऐसे मान सकते हैं, चलिए इसको छोटे कर देते हैं। मान लेते हैं कि माना कि पिता का उम्र x वर्ष, अब दोनों का योग 45 है, दोनों का योग 45 है ना। तो बताओ पिता का उम्र अगर x वर्ष है तो पुत्र का कितना हो जाएगा। तो पुत्र का उम्र, इसलिए पुत्र का उम्र हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि बाप और बेटा दोनों मिला के योग 45। अगर बाप का पता रहेगा सोचिए कि 30 बरस, तो बेटा का कितना हो जाएगा 15 बरस, घटा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम घटा दिए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है कि 5 बरस पूर्व, तो देखिए पूर्व कहेगा तो आयु में क्या करना है, घटाना। जैसे अभी मान के चलिए मेरा उम्र 50 बरस, तो 50 बरस अभी मेरा उम्र है। अब बताए, कोई कहेगा कि बताइए 10 बरस पहले आपका उम्र कितना था, तो 40 बरस, घटा दिए। तो पूर्व कहेगा तो घटाना है, पश्चात मतलब होता है बाद, बाद कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 बरस पूर्व, इन्हें की सिर्फ पिता में ही घटेगा, तो उसके पुत्र में भी घटेगा, दोनों का 5-5 बरस। तो देखिए पिता में भी 5 बरस घटा, और पुत्र कितना था 45 माइनस एक्स, इसमें भी 5 बरस घटा, और तब इन दोनों का गुणनफल हो गया 124। अभी x माइनस 5, और यहाँ देखिए 45 में से 5 गया हो जाएगा 40, और माइनस का x बराबर 124। अब गुना करिए, 40 गुना x हो गया 40, x यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और 40 बचे हो गया 200, और यहाँ पर हो गया कुछ माइनस गुना माइनस प्लस 5x बराबर 100 हो गया 24। अभी 40 और 5 हो जाएगा 45, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 45x, इधर आएगा तो माइनस का 200, और फिर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 124 बराबर 0। 200 और 124 कितना हो जाएगा 324, तो हो गया 45x माइनस हो गया 324 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस का ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और हो जाएगा प्लस का कितना 324, अब बराबर में कितना हो गया, बराबर में हो गया कितना, बराबर में हो जाएगा कितना, यहाँ पर 324 हो गया। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालना, देखिए 54 अब गुना करेंगे 6, 54 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 54 गुना 6 यानी 324 का नहीं तो गुणनखंड निकाल देंगे, 324 का गुणनखंड निकालिए, 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 16, 2 162, और फिर 2 8 16 हो गया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो होगा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो होगा 9, और फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 3 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 में से 6 घटा देंगे 54 में से 6 घटाएंगे तो नहीं होगा। और कोई दूसरा देखते हैं ग्राम में, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 54, 54 में से अगर 9 घटा देंगे, 54 में से 9 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 4, देखिए 45 हो गया ना। तो 54 और कितना 9 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 54 और 9 का फैक्टर तोड़ेंगे, 54 गुना 9 करिएगा 324 हो जाएगा, 54 गुना 9 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 और 9, 36 और 9 के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए 36 गुना 9, 36 गुना 9 करेंगे 324 हो जाएगा, और 36 और 9 जोड़िए तो हो जाएगा 345 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 एक्स माइनस का 9 एक्स प्लस हो गया 324 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से ले लीजिए x कॉमन, तो x माइनस हो गया 36, इधर भी x माइनस हो गया 36, अब माइनस का 9 ले लेंगे कॉमन बराबर में 0। अब x इस दोनों के बदले में एगो लिखाएगा, फिर x माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0, तो एगो x बराबर हो गया 36, एगो x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब जरा सा सोचिए कि पिता का उम्र x माने थे, तो अगर हम बड़का न होगा, क्योंकि बाप हमेशा बड़ा होता है पुत्र हमेशा छोटा होता है, तो ये बड़ा वाला बाप ऐसा नहीं कि मान के चलिए कोई कहेगा कि 9 बरस के बाप या 36 बरस के बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये पिता का उम्र मान लेंगे 36 बरस, ये आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, 9 बरस में कोई बाप बन ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि 36 हमारा आंसर हो गया। तो हम कहेंगे पिता का उम्र कितना बरस, 36 बरस, पिता का उम्र
36 बरस और पुत्र का उम्र कितना बरस हो जाएगा? 9 बरस। देखिए ना, यहाँ पर 45 में से घटा देंगे 36 तो 9 नहीं बचेगा, 45 घटाओ 36 9 हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 बरस है, 5 बरस पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 124 था। तो दोनों का योग है 45, देखो मानेंगे तो दूसरा का हो जाएगा 45 में से। अभी दोनों 5 बरस पूर्व का था, तो दोनों 5 में घटा दिए 124, यहाँ से गुणनखंड हल किए तो x स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 आया। अब 45 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 324 है, जोड़ेंगे तो 45, तो 36 गुना 9, 36 9 45 होता है। यहाँ से काट छाट के 36 आया, 9 वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा। और पिता का उम्र 36 और पुत्र का उम्र कितना बरस हो गया? 9 बरस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतार लीजिए।